हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम लेसन नंबर 15 एरिया जो है उसका प्रैक्टिस सेट 15.2 देखने वाले हैं आज। ओके, तो अभी आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो रोम्बस से रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर आपने एरिया का अगर बेसिक देखा होगा मेरा, तो उसमें मैंने आपको कुछ फॉर्मूलेज लिखवाए थे। सो वो फॉर्मूले आप लर्न करो सो दैट आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना काफ़ी आसान हो जाएगा। देन सेकेंड थिंग, जब मैं कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल आपको सिखा रही थी चैप्टर नंबर 8, तो उसमें मैंने बेसिक कंसेप्ट ऑफ रोम्बस करके एक वीडियो अपलोड किया था। उसमें मैंने ट्रेपेजियम वगैरह भी एक्सप्लेन किया था, बट साथ में ही रोम्बस का भी कंसेप्ट मैंने एक्सप्लेन किया था उसमें। सो आई रिक्वेस्ट कि आप प्लेलिस्ट में जाके वो जो बेसिक कंसेप्ट ऑफ रोम्बस दिया था मैंने वो एक बार चेक करो, सो दैट आपको रोम्बस का पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा कि रोम्बस के डायगोनल्स कैसे होते हैं, सब कुछ आपको अच्छे से डिटेल में समझ में आ जाएगा। सो डोंट फॉरगेट टू वॉच दैट बेसिक कंसेप्ट ऑफ रोम्बस वाला वीडियो। अगर आपको नहीं मिला तो प्लीज लेट मी नो, आई विल प्रोवाइड यू द लिंक फॉर द सेम। ओके, तो अभी देखते हैं इसमें क्या क्या गिवन है। पहले तो देखो क्या दिया, लेंथ ऑफ अ डायगोनल ऑफ रोम्बस। सबसे पहले रोम्बस होता कैसे है, देखो ये ऐसा रोम्बस होता है। मान लो ये क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी रोम्बस है, राइट। तो ये ए सी और ये बी डी, ये उसके हो गए डायगोनल। तो अगर हमें एरिया निकालना होगा तो हमें क्या करना होता है, 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल्स। मतलब मान लो अभी आप यहाँ पे आपको ए सी का लेंथ दिया है 15 सेंटीमीटर और बी डी का लेंथ आपको दिया है 24 सेंटीमीटर। ओके, ऐसा अज्यूम कर लो। तो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्या दिया है गिवन, क्या दिया है, लेट क्वाड्रिलेटरल ABCD is rhombus. Okay, therefore length of AC is equals to 24 centimeter and length of BD is equals to 15 centimeter, right? ऐसे देख लेते हैं। हमें फाइंड आउट क्या करना है, टू फाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, राइट। मतलब एरिया ऑफ दिस रोम्बस, ABCD जो रोम्बस, राइट। तो ABCD का हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो सोल्यूशन क्या आएगा, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू लेंथ, प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल्स, राइट। 1/2 into product of length of diagonal, right, प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल। तो डायगोनल कौन से हैं हमारे, AC एंड BD। 1/2 इंटू AC इंटू BD, राइट। सो 1/2 इंटू क्या आएगा, ये AC का लेंथ कितना है 24 एंड BD का लेंथ कितना है 15। सो 2 1 जा 2, 2 12 जा 24। तो 12 इंटू 15 करो, 12 इंटू 15 क्या आएगा, 15 2 जा 30, कैरी 3, 15 1 जा 15 प्लस 3 18, 180 स्क्वायर सेंटीमीटर, राइट। सो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इक्वल्स देयरफॉर ऐसा भी लिख सकते हो, फॉर एरिया ऑफ quadrilateral, just a minute, area of quadrilateral ABCD is equals to 180 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आ गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। ओके, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर वीडियो को पॉज करके आप आपके नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी देखो ये क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस आर 16.5 सेंटीमीटर एंड 14.2 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया, राइट। सिमिलरली जैसा फर्स्ट क्वेश्चन था वैसा ही क्वेश्चन है, कोई फर्क नहीं है। बस अभी ये जो मेजरमेंट दिए हैं ये हमें दिए हैं पॉइंट्स में दिए हैं, राइट। तो आपको पॉइंट का डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन करते आना चाहिए। तो मान लो सपोज ये क्वाड्रिलेटरल है, इसको हम नाम दे देते PQRS, राइट। तो ये QS आप ये स्केल से ड्रॉ करना, मैं अभी हाथ से ड्रॉ कर रही हूँ।
तो ये क्यू एस और पी आर ये दोनों हो गए उसके डायगोनल्स हो गए। तो अभी हमारे पास गिवन क्या है, लेंथ ऑफ डायगोनल गिवन है। तो गिवन में क्या आएगा, देखो गिवन में क्या आएगा, लेट quadrilateral PQRS is a rhombus, right? Therefore length of PR मान लो, PR का लेंथ है 16.5 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ दूसरा ये PR एक डायगोनल है और QS दूसरा डायगोनल है। लेंथ ऑफ QS इज इक्वल्स टू कितना, 14.2 सेंटीमीटर, राइट। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया। टू फाइंड में क्या आएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, राइट। नाउ सोल्यूशन में क्या आएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल, जस्ट मिनट, लेंथ ऑफ डायगोनल, राइट। तो डायगोनल कौन से 1/2 इंटू लेंथ ऑफ PR इंटू लेंथ ऑफ QS, राइट। तो PR का लेंथ कितना है, लेंथ ऑफ PR कितना है, PR है 16.5 सेंटीमीटर एंड QS कितना है 14.2 सेंटीमीटर। तो 14.2 को 2 से डिवाइड जाएगा क्योंकि यूनिट डिजिट पे 2 है, तो क्या आएगा 2 7 जा 14, 2 1 जा 2, राइट। तो अभी क्या करो, 16.5 मल्टीप्लाइड बाय 7.1 करो, कितना आएगा 5 1 जा 5, 6 1 जा 6, 1 0, 7 5 जा 35, कैरी 3, 7 6 जा 42, 42 प्लस 3 45, कैरी 4, 7 1 जा 7 प्लस 4 कितना आएगा 11, 6 प्लस 5 11, कैरी 1, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 1 7, 117। अभी 1 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट है इसलिए 117.15 स्क्वायर सेंटीमीटर, राइट। तो ये आया हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर, ओके। कुछ नहीं, बस 14.2 को मैंने 2 से डिवाइड किया तो 7.1 आया और 7.1 को 16.5 से मल्टीप्लाई किया तो ये आया। और यहाँ पे एक डिजिट छोड़ के पॉइंट था, यहाँ पे एक डिजिट छोड़ के पॉइंट था, इसलिए 2 डिजिट छोड़ के हमने पॉइंट दिए और आंसर क्या है स्क्वायर सेंटीमीटर। देखो यूनिट देना भूलना नहीं, हमें यूनिट का हाफ मार्क होता है, हाफ मार्क या 1 मार्क जो भी है वो आपके टीचर के ऊपर डिपेंड करता है, तो वो मार्क कट हो सकता है, इसलिए डोंट फॉरगेट टू गिव द यूनिट व्हाइल राइटिंग द क्वेश्चन इन योर एग्जामिनेशन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अब थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है, इफ द पेरीमीटर ऑफ अ रोम्बस इज 100 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ वन डायगोनल इज 48 सेंटीमीटर, व्हाट इज द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले आपको 2 चीजें पता होनी चाहिए। फर्स्ट थिंग, जब मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट ऑफ रोम्बस समझाया था वो क्वाड्रिलेटरल के कंस्ट्रक्शन वाले वीडियो में, तो उसमें मैंने आपको एक बात बताई थी कि रोम्बस के चारों साइड इक्वल होते हैं, राइट। ऑल साइड्स आर इक्वल, मतलब ये सारे के सारे साइड का लेंथ क्या होगा, सेम होगा, राइट। देन सेकंड थिंग, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस जो होते हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर होते हैं। इसका मतलब क्या, जहां पे ये इंटरसेक्ट करते, ये इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रहे हैं, पॉइंट O पे, तो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर होते हैं। देन बाइसेक्टर मतलब क्या, ये साइड और ये साइड इक्वल होगी, देन ये साइड और ये साइड इक्वल होगी, राइट। इसको हम यहाँ पे हम इसको मैं हटा देती हूँ क्योंकि ये ऐसा इसका मीनिंग होगा कि ये सभी का सभी सेम है, राइट। तो एक बात याद रखो 2 बात, सॉरी, चारों साइड रोम्बस की इक्वल होती है। देन डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब वो जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं वहां पे 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं और ये इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है। मतलब व्हाट डू यू मीन बाय दिस, BO इज इक्वल्स टू OD, BO का और OD का मेजरमेंट सेम होगा। इसको हम अलग वे में ये भी कह सकते हैं कि BD के हाफ होगा BO और OD का मेजरमेंट, मतलब लेंथ ऑफ BO इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ OD इज इक्वल्स टू हाफ लेंथ ऑफ BD।
ये जब हम सॉल्व करेंगे तब समझेगा आपको, बट आपको मैं अभी थोड़ा सा ओरली समझाने की कोशिश कर रही हूँ। सेकेंड थिंग, लेंथ ऑफ AO इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ OC एंड अदर वे हम कह सकते हैं लेंथ ऑफ AO इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ OC इज इक्वल्स टू हाफ लेंथ ऑफ AC। मतलब AO और OC का जो भी मेजरमेंट होगा वो AC के हाफ होगा, BO और OD का जो भी मेजरमेंट होगा वो BD के हाफ होगा। ओके, इतना समझ लो। तो सबसे पहले जैसे कि हमें एरिया निकालना है रोम्बस का, तो एरिया निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, रोम्बस का लेंथ ऑफ डायगोनल पता होने चाहिए रहते हैं, राइट। तो अभी उन्होंने हमें सिर्फ एक डायगोनल दिया है, तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, हमें अदर डायगोनल फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो अदर डायगोनल क्या होगा, राइट। तो सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अभी गिवन क्या दिया है, देखो गिवन पेरीमीटर दिया है, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस कितना दिया है, 100 सेंटीमीटर, राइट। लेंथ ऑफ, ऐसे यहां पे लिख लेते हैं, लेट क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ रोम्बस। ओके, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ वन डायगोनल। तो हम क्या करते हैं, AC का भी ले सकते हो आप, BD का भी ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो। मैंने सपोज BD का ले लिया, लेंथ ऑफ BD इज इक्वल्स टू कितना दिया है, 48 सेंटीमीटर। मुझे लेंथ ऑफ AC निकालना है। फर्स्ट ऑफ ऑल टू फाइंड क्या करना है, मुझे एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, राइट। सोल्यूशन, तो पेरीमीटर, सबसे पहले पेरीमीटर का जो फॉर्मूला होता है उससे हम क्या कर सकते हैं, रोम्बस की साइड फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो वो साइड हम क्यों फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का कंसेप्ट समझा है। अभी आप ये छोटा ट्रायंगल देखो, AOB, सपोज अगर आप देखो AOB देखो या फिर AOD देखो, कोई भी देखो, तो उसमें आपको ये राइट एंगल दिख रहा है। अगर यहाँ पे मतलब AD अगर मैंने फाइंड आउट कर ली और OD का मेजरमेंट मैं निकाल सकती हूँ विद द हेल्प ऑफ लेंथ ऑफ BD, राइट। तो मुझे AO मिल जाएगा, AO मिल गया तो मुझे AC भी मिल जाएगा, और AC मिल गया तो मुझे एरिया भी मिल जाएगा, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइड फाइंड आउट करेंगे। मतलब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, ये जो AD, AB, BC एंड CD, इसका लेंथ क्या है वो हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहला फॉर्मूला क्या है, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज इक्वल्स टू, क्या होता है फॉर्मूला, 4 इंटू साइड, राइट, 4 इंटू साइड। तो पेरीमीटर कितना दिया है हमें, 100 दिया है, इज इक्वल्स टू 4 इंटू साइड। तो ये 4 इधर मल्टीप्लाइड बाय इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय, देयरफॉर साइड इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 100/4। मतलब साइड इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 25 सेंटीमीटर। या फिर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, लेंथ ऑफ AB, देयरफॉर लेंथ ऑफ AB इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ BC इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ CD इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ AD इज इक्वल्स टू कितना आया, 25 सेंटीमीटर, राइट। मतलब ये सबका लेंथ हमने फाइंड आउट कर लिया, और रोम्बस की चारों साइड इक्वल होते हैं, मतलब एक साइड भी फाइंड आउट आ गई तो चारों साइड का मेजरमेंट हमें ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। ओके, अभी नेक्स्ट स्टेप क्या होगी वो देखते हैं हम। देखो अभी हमें लेंथ मिल गई है, राइट, लेंथ मिल गई है। तो मतलब देखो मैंने ऐसा ही छोटा वही डायग्राम को यहाँ पे छोटा इसमें बनाया, मतलब हमें AD का मिल गया अभी लेंथ, ऐसा मान लो आप। AD कितना है हमारे पास अभी, 25 सेंटीमीटर, राइट। और BD का लेंथ हमें पता है कितना है, 48 सेंटीमीटर, राइट। हमने यहाँ पे निकाला था BD इज इक्वल्स टू 48 सेंटीमीटर। तो जैसे कि मैंने आपको समझाया था कि डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, मतलब यहाँ पे तो परपेंडिकुलर बनाते जहाँ पे इंटरसेक्ट करते वहां पे, और ये इक्वल होते हैं। मतलब BO इज इक्वल्स टू OD होगा, बाइसेक्ट करना मतलब क्या, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। तो BO इज इक्वल्स टू OD हो गया और AO इज इक्वल्स टू OC हो गया। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ BO इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ OD इज इक्वल्स टू हाफ लेंथ ऑफ BD। रीजन है यहाँ पे हम क्या लिखेंगे ब्रैकेट में, यहाँ पे डैश डैश करो और ब्रैकेट में क्या रीजन लिखेंगे, डायगोनल्स, देखो
diagonals of a rhombus are perpendicular bisector of each other. are perpendicular, ये perpendicular का साइन होता है, perpendicular, आप पूरा लिखो perpendicular bisector of each other, right? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, therefore length of BO is equals to length of OD is equals to half length of BD. BD कितना है 48, right? So 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 24 आ गई. मतलब लेंथ ऑफ OD, अभी OD लेते हम, लेंथ ऑफ, चलो BO इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ OD इज इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर, राइट? तो अभी ये छोटा वाला ट्रायंगल देखो AOD, अभी हमें क्या OD का लेंथ पता है, AD का लेंथ पता है, और ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये AD उसका हो गया हाइपोटेनियस, और हमें AO निकालना है. अगर हम AO निकाल ले तो हम AC भी निकाल सकते, राइट? मतलब हमें दूसरा डायगोनल मिल गया, और दूसरा डायगोनल मिल गया तो हम एरिया भी फाइंड आउट कर सकते, राइट? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल AOD इन राइट एंगल ट्रायंगल लिखो आप यहाँ पे, इन राइट एंगल ट्रायंगल AOD, लेंथ ऑफ AD is equals to 25 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ OD is equals to कितना आया हमारा 24 सेंटीमीटर, राइट? तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे. बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या आएगा, AO स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आएगा, AD का स्क्वायर, राइट? तो AO तो हमें फाइंड आउट करना है, तो AO स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, OD कितना है हमारा 24, तो 24 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD कितना है 25, तो 25 का स्क्वायर, राइट? AO स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 24 का स्क्वायर 576. ये आपको लर्न हो गया तो अच्छा ही होगा, आसान जाएगा. 25 का स्क्वायर 625, राइट? तो AO स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 625 माइनस 576, ये क्या आएगा 15 माइनस 6 9, इधर कैरी दिया 11 माइनस 7 4, और 5 माइनस 5 0. तो AO स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आया 49. अभी टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, मतलब दोनों साइड का स्क्वायर रूट लिया, तो AO इज इक्वल्स टू कितना आया हमारा 7 सेंटीमीटर, राइट? अभी ये हमें AO मिल गया 7 सेंटीमीटर, तो AC तो इसका डबल होगा, राइट? यहाँ पे क्या आएगा देखो, अभी देखो लेंथ ऑफ AO इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ क्या है ये OC इज इक्वल्स टू क्या है, हाफ लेंथ ऑफ AC है, हाफ लेंथ ऑफ AC है, राइट? तो AO हमारा कितना है 7 आया, इज इक्वल्स टू हाफ लेंथ ऑफ AC. तो ये 2 इधर मल्टीप्लाइड हो जाएगा, देयरफॉर लेंथ ऑफ AC हमारा कितना आया 14 सेंटीमीटर, राइट? मतलब हमें हमारा दूसरा डायगोनल मिल गया, राइट? पहला ये डायगोनल AC था और BD था, BD 48 था, तो AC हमने निकाला, AC कितना है हमारा 14 सेंटीमीटर. अभी दोनों डायगोनल मिल गए तो हमें एरिया निकालना काफी आसान हो जाएगा. क्या हो जाएगा, देयरफॉर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल टू क्या आएगा 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल, तो ये क्या आएगा 1/2 इंटू लेंथ ऑफ BD इंटू लेंथ ऑफ AC, राइट? तो BD कितना था 48 इंटू AC कितना आया 14, 2 7 जा 14, 48 को 7 से मल्टीप्लाई आएगा, 8 7 जा 56, कैरी 5, 7 4 जा 28, 28 प्लस 5 कितना आया 33, मतलब 336 हमारा आंसर आया, राइट? मतलब एरिया क्या आया क्वाड्रिलेटरल ABCD का 336.
ओके, 336 स्क्वायर सेंटीमीटर। यूनिट देना भूलना नहीं है बिल्कुल भी। ओके, तो इतना बड़ा सम था। सम बड़ा था, लिखने में टाइम लगा, बट अगर कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा तो इसको सॉल्व करना काफी आसान है। ओके, तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देखो यहाँ तक, या फिर वीडियो को आप पॉज करके भी लिख सकते हो। ओके, आपको ऐसे लगेगा 2-3 पेज का है, बट ऐसा कुछ नहीं है। बस अगर कंसेप्ट क्लियर हो गया तो ये काफी आसान क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 जो भी है ना, वो एग्जैक्टली आई मीन ऑलमोस्ट सिमिलर ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा डेटा अलग पूछा है, बट सॉल्व करने का तरीका एक ही है। तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन में पूछा क्या है। इफ लेंथ ऑफ अ डायगोनल ऑफ अ रोम्बस इज 30 सेंटीमीटर, मतलब एक डायगोनल का हमें लेंथ दिया है और हमें एरिया दिया है। ये क्वाड्रिलेटरल PQRS का हमें एरिया दिया है। हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है पेरीमीटर। अभी पेरीमीटर फाइंड आउट अगर करना होगा तो मुझे साइड पता होनी चाहिए, मतलब मुझे क्या पता होना चाहिए, PS, SR, QR एंड PQ। एक भी लेंथ पता चल गया तो भी सफिशिएंट ही है, राइट। तो देखो सॉल्व करने का तरीका काफी आसान है, जैसे हमने पहले किया वैसे ही थोड़ा बहुत सॉल्व करना है, बस थोड़ा सा अलग वे में दिया है। अभी हम क्या करेंगे, लेंथ ऑफ वन डायगोनल दिया और एरिया दिया है, तो यूजिंग दिस टू इन्फॉर्मेशन हम और एक डायगोनल का लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब हमें एक डायगोनल मिल गया, ये दूसरा डायगोनल मिल गया, तो इसका और इसका मेजरमेंट सेम रहेगा, इसका और इसका मेजरमेंट सेम रहेगा, मतलब PT इज इक्वल्स टू TR रहेगा, QT इज इक्वल्स टू TS रहेगा। यहाँ पे फिर से राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, और यूजिंग मतलब इसका और इसका मेजरमेंट मिल गया तो ये फाइंड आउट कर दिया, ये फाइंड आउट कर लिया मतलब हम पेरीमीटर फाइंड आउट कर सकते हैं। PS फाइंड आउट कर लिया मतलब क्या, साइड फाइंड आउट कर ली, और साइड फाइंड आउट कर ली तो वी कैन फाइंड आउट द पेरीमीटर, राइट। देखो काफी आसान है। तो सबसे पहले गिवन लिख लेते। गिवन क्या दिया है, लेट quadrilateral PQRS is a rhombus. Okay, then length of one diagonal, मतलब PR का ले लो, चलो लेंथ ऑफ PR इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, और हमें एरिया दिया है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS इज इक्वल टू कितना दिया है हमें, 240 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, हमें फाइंड आउट क्या करना है, we have to find out the perimeter, right, just a minute। to find में क्या आएगा, perimeter of quadrilateral PQRS, right। अभी सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, एरिया और डायगोनल दिया है, यूजिंग दैट वी कैन फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल, राइट। तो क्या है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS इज इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला, 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल, राइट। यहां तक समझ गए। अभी क्या आएगा, 1/2 इंटू लेंथ ऑफ PR इंटू लेंथ ऑफ QS। दो डायगोनल कौन से है, PR है और QS है, राइट। तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS इज इक्वल टू हाफ लेंथ ऑफ PR इंटू QS। तो एरिया हमें गिवन है, एरिया के नीचे एरिया लिखो, क्या दिया है 240 इज इक्वल टू 1/2, PR का हमने लिखा है कितना है 30 इंटू लेंथ ऑफ QS, राइट। तो ये क्या आएगा, 2 1 2, 2 15 30, देयरफॉर लेंथ ऑफ QS क्या आएगा, ये 15 इधर मल्टीप्लाइड इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 240 अपॉन 15, क्या आएगा 15 1 15, 9 बचे, 15 6 90, तो दूसरा डायगोनल हमारा कितना आया, 16 सेंटीमीटर आया, राइट। लेंथ ऑफ QS हमारा कितना है 16। ओके, QS मिल गया अभी हमें, तो QT इज इक्वल्स टू TS इज इक्वल्स टू क्या होगा, हाफ लेंथ ऑफ QS,
पी टी इज इक्वल्स टू टी आर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हाफ लेंथ ऑफ पी आर। क्यू, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। लिख लेते। इससे क्या होगा, हमें ये पी टी और ये टी एस, देखो इससे क्या होगा, हमें ये पी टी और ये टी एस मिल जाएगा, और ये दोनों मिल गए तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके ये पी एस निकाल लेंगे, राइट। तो अभी क्या लिखेंगे, देखो ये डायग्राम को मैं यहाँ पे सिमिलरली बना लेती हूँ। देखो ये डायग्राम को मैंने सिमिलरली यहाँ पे बना लिया है। अभी क्या आएगा, देखो लेंथ ऑफ, यहाँ पे टी लिखना रह गया, लेंथ ऑफ पी टी इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ टी आर इज इक्वल्स टू क्या आएगा, हाफ लेंथ ऑफ पी आर। ओके, लेंथ ऑफ क्यू टी इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ टी एस इज इक्वल्स टू क्या आएगा, हाफ लेंथ ऑफ क्यू एस। रीजन क्या आएगा, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर, आप पूरा लिखो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, राइट। तो यहां पे क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ पी टी इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ टी आर इज इक्वल्स टू हाफ लेंथ ऑफ पी आर है, राइट, हाफ लेंथ ऑफ पी आर है। तो क्या आएगा, हाफ इंटू पी आर का लेंथ कितना लिया था हमने, पी आर कितना था हमारे पास 30 सेंटीमीटर, राइट। तो 30 2 15 जा, देयरफॉर लेंथ ऑफ पी टी इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ टी आर इज इक्वल्स टू कितना आया, 15 सेंटीमीटर, राइट। अभी लेंथ ऑफ क्यू टी इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ टी एस इज इक्वल्स टू हाफ लेंथ ऑफ क्यू एस। तो यहाँ पे क्या आएगा, हाफ इंटू क्यू एस कितना आया था हमारा 16, देखो क्या आएगा, ये 2 8 जा 16, देयरफॉर क्या आएगा, लेंथ ऑफ क्यू टी इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ टी एस इज इक्वल्स टू क्या आया हमारा 8 सेंटीमीटर। नाउ जस्ट फोकस ऑन दिस ट्रायंगल पी टी एस, ओके। अभी ये पी टी एस के ऊपर फोकस करो। पी टी एस कौन सा है, राइट एंगल ट्रायंगल है। हमें पी टी का मेजरमेंट पता चल गया और टी एस का मेजरमेंट पता चल गया, अभी हमने निकाला, राइट। तो देखो इन राइट एंगल ट्रायंगल, ऐसा लिखो, इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल पी टी एस, लेंथ ऑफ पी टी कितना आया हमारा 15 सेंटीमीटर, एंड लेंथ ऑफ टी एस कितना आया हमारा 8 सेंटीमीटर। तो अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे अभी हमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या आएगा, पी टी स्क्वेयर प्लस टी एस स्क्वेयर इज इक्वल्स टू पी एस स्क्वेयर, राइट। हाइपोटेनियस क्या है, पी एस है, और पी एस इज नथिंग बट द व्हाट, इट इज द लेंथ ऑफ रोम्बस। पी टी स्क्वेयर प्लस टी एस स्क्वेयर इज इक्वल्स टू क्या आएगा, पी एस स्क्वेयर। पी टी कितना है 15, तो 15 का स्क्वायर प्लस टी एस क्या है 8 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आएगा, पी एस का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64 इज इक्वल्स टू पी एस स्क्वायर। 5 + 4 9, 6 + 2 8, 289। अगर आपके स्क्वायर अच्छे से लर्न है तो आपको पता चलेगा 289 किसका स्क्वायर है, 17 का। देयरफॉर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो ये क्या आएगा, देयरफॉर लेंथ ऑफ पी एस इज इक्वल्स टू 17 सेंटीमीटर, राइट। लेंथ ऑफ पी एस हमें 17 मिल गया, मतलब पी एस मतलब क्या, हमें साइड ही मिल गई रोम्बस की। तो अभी साइड मिल गई तो हम पेरीमीटर काफी आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 4 इंटू साइड। देयरफॉर क्या आएगा, पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 4 इंटू साइड इज इक्वल्स टू 4 इंटू 17, 17 4 जा
68, राइट, 68 सेंटीमीटर। पेरीमीटर को कोई साइन नहीं होता, मतलब सेंटीमीटर ही होता है, ऐसे स्क्वायर सेंटीमीटर वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता है। ओके, तो हमारा 15.2 का लास्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया है 68 सेंटीमीटर। ओके, तो अगर कोई डाउट होगा तो प्लीज़ पोस्ट मी इन कमेंट सेक्शन। ओके, वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच। कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ पोस्ट मी इन कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली सॉल्व योर डाउट। ओके, थैंक यू।